नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में विपक्षी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव का सीट शेयरिंग फॉर्मूला यूपी में विपक्षी गठबंधन में दरार डाल रहा है, तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कांग्रेस की महत्वाकांक्षा को सबके सामने रख दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बड़ी लड़ाई को लेकर इंडिया गठबंधन के ये तमाम दावे धाराशायी होते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले ही इंडिया अलायंस के बिखराव ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस और सपा कौन किससे क्यों खफा। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है। बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जनाधार कांग्रेस का अपने आप कम होता चला जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। 80 सीटों के जंग में अखिलेश ने अपना फॉर्मूला सेट किया तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े चेहरे उखड़ने लगे। पहले जयंत चौधरी ने अखिलेश का साथ छोड़ा, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अपना दल कमेरावादी ने अखिलेश यादव के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस अखिलेश यादव की नाराजगी भी सामने आ गई। यूपी में 80 सीटों की लड़ाई में अखिलेश यादव की अगुवाई विपक्षी दलों को रास नहीं आ रही है। बीते 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच शुरू हुई तकरार अब उत्तर प्रदेश में भी नजर आने लगी है और दोनों ही दलों के बीच मनभेद भी साफ नजर आते हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई फार्मूला तय नहीं होता है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के खंड खंड होने के पीछे कई मुद्दों को वजह माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनावों की तरह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की महत्वाकांक्षा दूसरे दलों को रास नहीं आई। साथ ही यूपी में अखिलेश का सीट शेयरिंग का मुद्दा इंडिया गठबंधन में दरार की बड़ी वजह बन रहा है। दूसरी तरफ राज्यसभा के लिए समाजवादी की तरफ से चुने गए नाम पार्टी में दरार की वजह बन गए। साथ ही अलग अलग जातियों को अकेले साधने की कोशिश ने भी इंडिया गठबंधन के टुकड़े कर दिए। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। उसी पीडीए के सहारे अखिलेश यूपी जीत का ऐलान भी कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन और आलोक रंजन के नाम के ऐलान के बाद पार्टी में उथल पुथल तेज हो गई। अखिलेश के साथी ही उन पर पिछड़ों, दलित और मुसलमानों के साथ अन्याय का आरोप लगाने लगे। खुद अखिलेश यादव की पार्टी से बगावत के सुर निकलने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा की प्राथमिक सदस्यता के बाद विधान परिषद सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे दिया। ये टकराहट पहले भी होती रही है। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। राहुल की न्याय यात्रा में सभी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अखिलेश इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन शामिल होना तो दूर, अखिलेश ने 2 टूक कह दिया कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बनती वो कांग्रेस की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी।
अखिलेश के इस बयान ने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा में सीट शेयरिंग के मुद्दे को भूला नहीं और अखिलेश यादव लोकसभा चुनावों के जरिए यूपी में कांग्रेस से बदला लेने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि गठबंधन की गांठ मजबूत है और यूपी में सीट बंटवारे को लेकर जल्द सब कुछ सुलझ जाएगा। बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें देने के लिए हामी भर दी, लेकिन कांग्रेस 2-4 सीटें और चाहती। इसी वजह से सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है। जो संभावित सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ऑफर की, उनमें अमेठी, रायबरेली, कानपुर, सीतापुर, बाराबंकी, बनारस, देवरिया, बांसगांव, झांसी, हमीरपुर, सहारनपुर, अमरोहा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर और नगीना सीटें। लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी थी जिसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच मतभेद जारी है। यूपी में सीटों पर कब्जे की लड़ाई में अखिलेश यादव की जल्दी इसी बात से नजर आ रही है कि कांग्रेस और दूसरे दलों से सीट फाइनल होने से पहले ही अखिलेश ने लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों की 2 लिस्ट जारी करके 27 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए और मंगलवार को समाजवादी ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके कांग्रेस की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। समाजवादी पार्टी ने जिन नए 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, उनमें कैराना सीट से इकरा हसन, बरेली से प्रवीण सिंह एरन, हमीरपुर से अजवेंद्र सिंह राजपूत और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बदायूं से धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया। समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोग को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मैं समझती मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है। विपक्षी गठबंधन में मचे घमासान ने बीजेपी को हमले का बड़ा मौका दे दिया। बीजेपी के दिग्गजों ने लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए तैयार इंडिया अलायंस की हार की भविष्यवाणी करनी भी शुरू कर दी। हाँ, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ गठबंधन टूटता ही जाएगा। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जनाधार कांग्रेस का अपने आप कम होता चला जाएगा। कांग्रेस का जनाधार लगभग समाप्त है। देखिए, सपा और कांग्रेस में तकरार हो चाहे इकरार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह चाहे मिल करके लड़े चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। यहां कांग्रेस का इस बार खाता नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश में पीडीए के फार्मूले के सहारे एनडीए का रथ रोकने की कोशिश कर रहे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि 90% मतदाता पीडीए का समर्थन करते हैं, यानी ये 90% मतदाता एक तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव ये दावा अपनी पार्टी की तरफ से कराए गए एक सर्वे के आधार पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करके उत्तर प्रदेश में मोदी का विजय रथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इंटरनल सर्वे के बाद अखिलेश यादव ने जो दावा किया है उसके मुताबिक 49% पिछड़ों का विश्वास पीडीए में है, 16% दलितों का विश्वास पीडीए में है, 21% अल्पसंख्यक जिसमें मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और आदिवासी आते हैं, उनका विश्वास पीडीए में है और साथ ही 4% अगड़ों में मौजूद पिछड़ों का विश्वास भी पीडीए में है। यानी कुल मिलाकर प्रदेश की 90% आबादी समाजवादी पार्टी के साथ है। जो 90% आबादी है, जो दुखी है, पीड़ित है, पिछड़ी है, दलित है, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और पीड़ित, दुखी, अगड़े, वो लोग जिनके ऊपर बुलडोजर चला करके मार दिया, थाने में मार दिया था, क्या वो लोग नहीं है साथ? हमारे प्रेस के लोग जो दुखी हैं, ये भी तो हमारे साथ हैं, ये भी तो पीडीए के हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का दावा है कि लोकसभा चुनाव में 90% पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर पीडीए को वोट देंगे और इन आंकड़ों के सामने आने के बाद बीजेपी का तमाम समीकरण और फॉर्मूला फेल हो गया। अखिलेश यादव के इस दावे के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी खेमे ने अखिलेश यादव के सियासी आंकड़ों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए।
बीजेपी सवाल उठा रही है कि अगर 90% आबादी अखिलेश के साथ है तो क्या एनडीए के खाते में सिर्फ 10% मतदान है? क्योंकि 2014 के बाद से लगातार बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 51% से ज्यादा मत हासिल हुए थे। 2019 में बीजेपी ने कुल 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीटें अपना दल के खाते में गई थी। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों पर नजर डालें तो यहां सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है, जिसका वोट प्रतिशत 42 से 45% माना जाता है। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके चलते बीते 9 सालों में बीजेपी लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दूसरी तरफ दलित वोट का प्रतिशत भी 21% है, जिसमें से गैर जाटव दलित का अधिकांश हिस्सा बीजेपी के खाते में आया। सवर्णों की आबादी करीब 18 से 20% तक है और इसमें से भी